Assalamualaikum viewers. I'm gonna cover a most important play, A Doll House, that is written by Henry Ibsen. इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, एक स्टडी है जिसको एक आर्टिकल में लिखा गया है, पोस्ट मॉडर्निस्ट स्टडी। ये पोस्ट मॉडर्निस्ट स्टडी जो है डॉल हाउस प्ले में किस तरह रिफ्लेक्ट करती है, हम ये पढ़ेंगे आज। और इसी के साथ साथ मैं आपको थोड़ी बहुत समरी भी कवर करती जाऊंगी। देयर आर थीम्स एंड लिटरेरी टर्म्स दैट आर डिस्क्राइब इन दिस ड्रामा। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अ डॉल हाउस इज़ रिटन बाय हेनरी इब्सन। अ डॉल हाउस इज़ अ प्ले released during the Victorian era of the 19th century. The play addresses life as it was then, when women were no more than dolls, unable to perform significant roles in the society. डॉल हाउस प्ले जो है उनके ऑथर कौन है? ही इज़ हेनरिक इब्सन। When the play released, उसका टाइम पीरियड चल रहा था विक्टोरियन एरा, और विक्टोरियन एरा में 19th सेंचुरी थी। ठीक, अब ये जो प्ले है ये डिस्कस करता है वुमेन की ऐसी लाइफ को जहाँ पे वुमेन को जो है ना एक डॉल के अलावा कुछ और नहीं समझा जाता था, कि दे आर रिप्रेजेंटेड एज अ डॉल, कि वुमेन का कैरेक्टर सिर्फ डॉल की तरह है और उनका जो रिमोट कंट्रोल है ना वो मैन के हाथ में है, और उनका कोई भी सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, कोई भी ऐसा काम नहीं है सोसाइटी के अंदर जो औरत करे। ये विक्टोरियन एरा का टाइम था। Those who have just read A Doll House for the first time are confused to make the sense of what is about the play. Is this the play based on the gender relation in the modern society, or it's talk about the every individual person right and freedom? अब जब भी आप लोग की टीचर्स बहुत फोर्स करेंगे और आप लोग का पूरा कोर्स है इसमें ड्रामा का, तो ड्रामा में पहला ही आपको ये पढ़ाया जाएगा प्ले अ डॉल हाउस। उसमें जब आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे, इसकी पूरी बुक पढ़ेंगे, होल टेक्स्ट इसका जब आप रियल टेक्स्ट पढ़ेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे पढ़ने के बाद। क्या ये जो ड्रामा है ये सिर्फ एक इंसान की फ्रीडम और लिबर्टी के बारे में बात कर रहा है, या फिर ये ड्रामा जेंडर रिलेशन को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे मुआशरे के अंदर किस तरह से जेंडर डिफरेंस आ गया है सोसाइटी के अंदर। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ों को कंफ्यूज कर देता है, माइंड में काफ़ी सारे सवाल पैदा होते हैं ये ड्रामा पढ़ने के बाद। तो जो मैंने आर्टिकल उठाया है क्रिटिकल एनालिसिस करने के लिए, उसके अंदर मॉडर्निज़म का एलिमेंट यूज़ किया गया है, आयरनी यूज़ किया गया है, और फेमिनिज़म का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इस ड्रामे के अंदर। आप जब देखेंगे, आप पढ़ेंगे टेक्स्ट को, तो आपको हर जगह फेमिनिज़म नज़र आएगा। अब मॉडर्निज़म और आयरनी वगैरह मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको फिर भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो यू कैन आस्क मी। अब मॉडर्निज़म जो है, द ऑथर यूजेस थीम टू एडवांस द मॉडर्निस्ट एजेंडा। एट हिज टाइम वुमेन हैड नो वॉइस। जब इन ऑथर ने ये ड्रामा लिखा तो इन्होंने जानबूझ के मॉडर्निज़म का एलिमेंट को उठाया था, प्रमोट किया था। जब और इस टाइम के अंदर वुमेन में कोई, इसका यह मतलब नहीं है कि वुमेन के थ्रॉट में कोई आवाज़ नहीं थी या वो गूंगी बहनी थी, नहीं। वुमेन हैड नो वॉइस का ये मतलब है वुमेन के हक़ में कोई बात नहीं करता था, और उनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं थी, और उनको हर जगह इन्फीरियरिटी का चीज़ समझी जाती थी। Therefore, Ibsen makes these women the centerpiece of his play. तभी जब हेनरी इब्सन ने ये वाला ड्रामा लिखा अ डॉल हाउस, तो इसका मेन पर्पस था एक औरत की लाइफ के बारे में लिखना, ताकि ये ड्रामा रीड करने के बाद हमारी जो ऑडियंस है, हमारे मुआशरे के लोग हैं, दे गेट सम लेसन। ही शोज़ हाउ वुमेन मेक अप फॉर वुमेन inadequacy through their tenderness, self-sacrifice and their loyalty. अब जो वुमेन है वो कितना सेक्रीफाइस करती हैं, कितना लॉयल होती हैं मैन के साथ, किस तरीके से एक औरत होती है ना,
वो अपने मर्द के साथ सबसे ज़्यादा वफ़ा करती है। अगर वो बैकग्राउंड उसका वीक हो या कुछ भी हो, अगर वो अच्छे भी बैकग्राउंड से होगी तो वो लॉयल होती है अपने हस्बैंड के साथ, सेक्रीफाइस करती है, चाहे वो उसका बाप हो या उसका हस्बैंड हो या उसका ब्रदर हो। अब इस ड्रामे के अंदर आयरनी का एलिमेंट शो किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, आयरनी जो होती है एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी को कहा जाता है, जहाँ पे रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस को दिखाया जाए। अब मैंने एग्जांपल डाली है इन डॉल हाउस, जब टॉरवेल्ड ने प्रॉमिस किया था नोरा के साथ कि उसको वो बहुत सपोर्ट करेगा चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जब ऐसी सिचुएशन आई उसके ऊपर, नोरा के ऊपर, वो मुसीबत में आई, तो उसने क्या किया, टॉरवेल्ड ने वो बिल्कुल पीछे हट गया और उसने बिल्कुल भी उसकी हेल्प नहीं की, अपनी वाइफ को बचाने की कोई कोशिश भी नहीं की, जो कितनी गलत बात है। आपकी जब नोरा जो होती है, नोरा एडवांस लेती है इल्लीगल तरीके से, बैंक से कुछ अमाउंट निकलवाती है, अपने हस्बैंड के लिए करती है वो सारा सब कुछ। हम जानते हैं कि ये समहाउ ये गलत है, लेकिन उसने ये सब किसके लिए किया, अपने हस्बैंड के लिए किया ना। लेकिन उसके बावजूद इवेंचुअली क्या होता है, वो बिल्कुल गिव अप कर जाता है उसका हस्बैंड। अब एक और एग्जांपल मैंने आयरनी की डाली है, प्ले में से उठाइए। नोरा इज़ वेरी हैप्पी एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले बाय सेइंग दैट हर हस्बैंड इज एम्प्लॉयड इन अ हायर पोस्ट एंड they don't need to worry about their future, but all that was actually the expression of hidden anxiety for lack of the money pay off her debt. नोरा बहुत खुश होती है कि उनके जो हस्बैंड है वो एक अच्छी पोस्ट पर हैं और उनको फाइनेंशियली अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं देखनी पड़ेगी। और आजकल के हमारी सोसाइटी में लड़कियां ऐसा ही करती हैं, जब भी अपने लाइफ पार्टनर को चूज़ करती हैं तो दे थॉट कि उनका हस्बैंड अच्छा होना चाहिए, वेल सेटल होना चाहिए, अगर वेल सेटल भी नहीं तो एक अच्छी जॉब होनी चाहिए, सो ही कैन प्रोवाइड देम अ गुड लाइफ। इसी तरह से नोरा ने सोचा था, लेकिन एट द एंड क्या होता है, उसकी जो ये थॉट होती है वो गलत साबित हो जाती है। उसके हस्बैंड के पास कुछ भी नहीं बचता है। उसके हस्बैंड को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए ही नोरा पैसे लेती है इल्लीगल तौर पर, लेकिन उसको सज़ा दी जाती है, इस बात पे उसको बुरा भला कहा जाता है और उसको उसका हस्बैंड टॉरवेल्ड छोड़ भी देता है। फेमिनिज्म, the main subject or issue on which the drama A Doll House is written is the issue of women. Actually जो ड्रामा लिखा है ना हेनरी इब्सन का, लिखने का मकसद ही यही था कि वो वुमेन को वो करे, ड्रामे के अंदर हाईलाइट करे। मेन सब्जेक्ट ही क्या था, वुमेन। More specifically, its subject is of women's status in the society and their treatment by men, and the lack of true love and respect for a wife by a husband, and the lack of justice and dignity in the treatment of women in the society itself. अब जो है हेनरी इब्सन ने ये ड्रामा लिखा, उसमें मेन सब्जेक्ट क्या था, वुमेन का था, और उसके साथ साथ कि वुमेन का हमारी सोसाइटी में क्या हैसियत है, उनका क्या स्टेटस है। एक्चुअली में इफ़ आई टॉक अबाउट ओवरऑल, जनरली अगर मैं बात करूं तो हमारी सोसाइटी में क्या करते हैं, मर्द अपने वुमेन को इज्जत नहीं देते, उनको ट्रू लव नहीं देते, वाइफ होने के बावजूद भी दे आर इन्वॉल्व इन अदर गर्ल्स, उनके अफेयर्स चल रहे होते हैं और वो अपनी वाइफ्स को कोई इज्जत नहीं देते, अच्छी तरीके से उनको ट्रीट नहीं करते एज दे डिज़र्व। ठीक, तो इसी तरह से नोरा और टॉरवेल्ड का रिलेशन को दिखाया गया कि टॉरवेल्ड कैसे नोरा को दुत्कार देता है। इसका यही मतलब है ना कि इसी तरह हमारे मर्द करते हैं माशरे में तकरीबन ही, कि क्या करते हैं, हाँ भाई कुछ भी गलती हो गई बीवी से तो इसी तरह उसको बेइज्जत करते हैं, एंड में घर से निकाल देते हैं। वो तो नोरा की थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट थी कि वो खुद ही अपने हस्बैंड की लाइफ से चली गई। तो ये बता रहे हैं कि हमारे माशरे में किस तरह की कम इज्जत दी जाती है औरतों को। अ डॉल हाउस इज डिनोट्स द पोजीशन ऑफ अ वुमन इन द फैमिली। ये जो आ डॉल हाउस प्ले का नेम है, दिस इज द नेम ऑफ प्ले। ये जो डॉल है ना, डॉल क्या बताती है, डॉल इट्सेल्फ गिविंग अ मीनिंग इन द प्ले। क्या मीनिंग दे रही है ये प्ले के अंदर, कि ये जो डॉल है ना, डॉल
डिनोट कर रही है कि एक औरत का क्या मकाम है उसकी फैमिली के अंदर। मेजर कैरेक्टर एम्प्लॉयड टू पोर्ट्रे इज़ नोरा। हेनरी ने नोरा को डॉल के साथ कनेक्ट किया है। शी इज़ मैरिड टू हेल्मर टॉरवेल्ड who refers to her as a married doll rather than a wife. उसको ये समझता था कि भाई ये मेरी डॉल है, जो मैं कहूँगा ये वो करेगी। डॉल्स को हम क्या करते हैं, जो हम हाथ से मूव करवाते हैं वो मूव कर दिए। जिस तरह डॉल्स होती हैं वो उसको अपनी वाइफ को भी एक एज अ डॉल ट्रीट करता था। नोरा इज़ रेफर्ड बाय हर हस्बैंड एज अ सॉन्ग बर्ड, अ लार्क, अ स्क्विरल, नेम्स दैट सजेस्ट हाउ इनसिग्निफिकेंट शी इज़ टू हिम। नोरा के जो हस्बैंड है ना उसको निक नेम से बुलाते थे। टॉरवेल्ड नोरा को निक नेम से बुलाते थे। दीज निक नेम्स आर सॉन्गबर्ड, अलार्क, स्क्विरल। इस तरह के उसने अपनी बीवी को पुकारने के लिए नाम रखे थे, जिसमें कि शी हैज़ प्रॉपर नेम कि उसका नाम है नोरा। नोरा को छोड़ के उसने ये सॉन्ग बर्ड, लार्क, स्क्विरल्स बोलता था। इससे ये हमें मालूम होता है ड्रामा पढ़ने के बाद कि उसके हस्बैंड की लाइफ में उसकी जो वाइफ है नोरा, उसका कोई कैरेक्टर नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट कि उसका जो नाम है वो उस नाम से पुकारना ज़रूरी नहीं समझता अपने वाइफ को। In short, the play seeks to expose the injustice upon women. हम अगर बहुत छोटी सी बात करें तो ये जो प्ले है ये क्या बताता है हमें, ये मुआशरे में नाइंसाफ़ियाँ होने वाली बात को बताता है जो वुमेन के साथ हो रही हैं, और जो आज से नहीं है, ये बहुत सदियों से चलती आ रही हैं। और हमारी सोसाइटी बिल्कुल मेल डोमिनेंट हो चुकी है। It is basically a demand for justice, and whether we call it justice to humanity or justice to women, it is firstly and specifically justice to women, indirectly जस्टिस टू ह्यूमैनिटी। अब जो कंक्लूजन में मैंने बात लिखी है इसमें ये है, जब हम ये ड्रामा पढ़ते हैं तो इसकी कंक्लूजन सिंपल ये निकलती है, क्या ये ड्रामा सिर्फ वो औरत के लिए लिखा गया है या उनके जस्टिस के ऊपर बात की है या पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर बात की गई है। तो अगर मैं अपना यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू दूँ तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगी कि ये औरत नहीं बल्कि हमारी पूरी ह्यूमैनिटी के ऊपर बात की जाती है और हमें इसको इम्प्लाई करना चाहिए। थैंक यू, यही था हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब कीजिए।